तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और सर्दी के इस मौसम में जो पढ़ाई का भी सीज़न चल रहा है, ये तो सबसे अच्छा सीज़न है पढ़ाई का। और जैसा कि आपको पता है कि आज सीईटी के दो शिफ्ट में दो एग्ज़ाम हो चुके हैं, एक सुबह की शिफ्ट और एक शाम की शिफ्ट। ठीक है, और हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, खास करके मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ एक क्विक रिव्यू देने के लिए। जो पहली दो शिफ्ट हो चुकी है उनके बेस पे उनके एनालिसिस करके हमने एक छोटा सा क्विक रिव्यू, ताकि जिनको लास्ट टाइम में कुछ रिवाइज करना हो, कुछ टॉपिक ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जिनको पढ़ना हो, है ना, जिनको पढ़ के आप इजीली 30 नंबर 40 नंबर 50 नंबर ला सकते हैं, तो ऐसे टॉपिक मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि जिनको आप लास्ट में अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको काफ़ी उनसे फ़ायदा हो जाएगा एक कम समय में, जो कि लास्ट में रिवीजन के जैसे है ना। तो कुछ वैसे तो पेपर इजी आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। और जब इजी पेपर है तो चिंता की बात भी नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और आपको सारे 150 में से 150 क्वेश्चन आपको अटेंड करके आने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप मैं स्टार्ट करता हूँ, तो जो कि सबसे बेसिक और सबसे जो इजी टॉपिक है वो है दिस इज़ माय फर्स्ट ऑनलाइन क्लास ऑन डिजिटल बोर्ड। तो थोड़ा सा मैं इसके साथ टेक फ्रेंडली नहीं हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा कोप अप करिएगा मेरे साथ। ठीक है ना। तो अगर हम राजस्थान, सॉरी हिस्ट्री नहीं, सबसे पहले हम राजस्थान ज्योग्राफी लेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहला हिल्स एंड माउंटेन्स। इसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनको एक बार आप आँख ऐसे हाथ रख के आँख बंद करके रट्टे मार लीजिएगा। ठीक है। सीधा उसके बाद में जो पेयजल परियोजना है, इसमें आईजीएनपी को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, और एक छोटी जो खास करके साउथ राजस्थान की है स्पेशली, ठीक है, ईआरसीपी वाली, उनको आप फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जो कि आपके लास्ट टाइम में बहुत हेल्प करेगा आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। ठीक है। फिर है मिनरल्स। मिनरल्स जो भी राजस्थान के जहाँ जहाँ मिल रहे हैं, एक बार फटाफट वो लिस्ट है आपके पास अवेलेबल होगी, नेट पे सर्च कर लो, सीधा यहाँ से अगर आप देख लोगे ना, तो इजीली एक दो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक है। जिसमें एग्जांपल सबसे ज़्यादा तो अगर मैं दूँ तो माइका का आप देख लो, और एक वर्ल्ड का भी है। ठीक है। एक ये हो गया। और फिर अगर हम देखें जो इजी टॉपिक्स हैं वैसे, और एक क्लाइमेट। ठीक है, उसमें भी स्पेशली आप चाहे तो वेपन का ले लीजिए। ठीक है। ये हो गया। अब आप वेपन का हो गया, इसके अंदर आप सॉइल मैंने नहीं लिया हो तो सॉइल आपको करनी है। सॉइल में भी खास करके वो वाली जो एरिडो सॉइल, इंसेप्टी सॉइल, ये वाला कर लीजिएगा आप। ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है इनमें से, बहुत इजी है ये, अगर आप इनको कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ अब मैं जो ले रहा हूँ, राजस्थान हिस्ट्री, जो भाई जो राजा महाराजा वाली है, वो लास्ट में पढ़ने का कुछ नहीं है ना। इतना बड़ा रजिस्टर आप पढ़ोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ मतलब नहीं है। सबसे इजी पढ़ो, सबसे अगर कुछ इजी पढ़ना है राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, सिर्फ एक चीज़ पढ़ लो, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट राजस्थान की हिस्ट्री बताता हूँ। उसमें भी स्पेशली दो चीज़ पढ़नी है आपको सिर्फ, गणेश्वर, भालाठल और आयड़। इन तीन टॉपिक का ना आप पढ़ लो कि भाई कहाँ पर क्या मिला, कहाँ पर सिक्के मिल गए, कहाँ पर कौन सा इंस्क्रिप्शन मिला। ठीक है, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। अब ये जो टॉपिक है, इसको आप सिर्फ 2 घंटे लगेंगे आपको, 2 घंटे नहीं तो 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे में आप पूरा मैनेज कर सकते हो इसमें। सबसे सबसे पहले तो लोग देवियाँ और देवता। ठीक है। फिर आभूषण,
आभूषण के बाद में आप जो ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ, इनके भी ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक रिवीजन कर लो एक बार फटाफट। इससे आपको कम से कम 2 क्वेश्चन बैठ रहे हैं इनसे, ठीक है। एक आप पढ़ लो लिटरेचर, सिर्फ बुक्स है जो, देख लो एक बार, कुछ नहीं है इसमें। मैं कहता हूँ इसमें ज़्यादा आपको माथा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन 2 चीज़ों में थोड़ा बहुत देख लो, 4 क्वेश्चन इनसे फंस जाएंगे आपके, ठीक है। और एक इसमें चीज़ है ना, ये मेले भी देख लेना एक बार, कौन सा कहाँ हो रहा है लास्ट में थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ इसमें खास इतना है नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1857 इंडिया और राजस्थान दोनों का कंबाइंड एक बार देख लेना, बहुत इजी आ रहा है, कुछ नहीं है, शायद डायरेक्ट से क्वेश्चन है अभी। जैसे कि कुशाल ठाकुर कुशाल सिंह का क्वेश्चन आया था, एक इंडिया का क्वेश्चन आया था कि भाई परमानेंट इंडिया का जो मेंबर है वो कौन से काउंसिल एक्ट के अंदर डाला गया है, 1861 के अंदर डाला है, 68 के अंदर डाला है, 1909 के अंदर, या 1919 1919 के अंदर। वो बहुत ईजी का सा क्वेश्चन है, तो इन दोनों का एक बार 1857 टॉपिक देख लेना बस, और बाकी कुछ देखो या ना देखो ज़रूरी भी नहीं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हमको देखना है कि इंडियन पॉलिटी, एक मिनट, पॉलिटी, पॉलिटी में भी इंडिया और राजस्थान के टॉपिक सीधा बता रहा हूँ, वही वही पढ़ के जाओ, उनमें काम हो जाएगा, ठीक है। एक प्रेसिडेंट देख लो, एक गवर्नर देख लो, ठीक है, एक विधानसभा। सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे, सीधे क्वेश्चन, और सीधे क्वेश्चन मतलब कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये 4, एक पेज का ये होगा, एक पेज का ये होगा, एक पेज का ये होगा, और एक पेज एक एक ये भी डाल लो, एडवोकेट जनरल। बस ये 4 टॉपिक कर लो आप, 4-4 पेज के भी नहीं है ये, 4 पेज कर लो, 2-2 क्वेश्चन इन सबसे बन रहे हैं, 8 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 16 नंबर आ गए, ठीक है, लास्ट में बस ये चीज़ करनी है आपको, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, अब ये सारे हो गए, जीएस वाले हो गए, एक इकोनॉमिक्स का ना, इंडियन इकोनॉमी अब लास्ट में पढ़ने का मुझे नहीं लगता कोई सेंस है। नेशनल इनकम अगर थोड़ा सा देखना चाहो देख लो लास्ट, क्योंकि डिजिट्स ऐसे होते हैं ना, जीएनपी के, एनएनपी के, जीवीए, जीएसवीए के, तो लास्ट में अगर थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ना कुछ नहीं, सिर्फ आंखों के सामने से देखना है, नेशनल इनकम, ये इतना ही पढ़ना है। राजस्थान का मेन पढ़ना है आपको, परसेंटेज याद करने हैं, याद कुछ नहीं करना, परसेंटेज देख लेना। एक तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है कितनी नहीं है, एग्रीकल्चर का कितना परसेंटेज है अपने इकोनॉमी में, मतलब राजस्थान की इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चर का कितना है, सर्विसेज का कितना है, पॉपुलेशन का कितना है, सॉरी, बस ये चीज़, ये 3-4 चीज़ें, और एक लास्ट में थोड़ा सा वो देख लेना आप, जो ये पर कैपिटा इनकम। अच्छा, इसमें आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना कुछ नहीं है, कोई अंदर डिटेल में मत जाना, सिर्फ फिगर याद करना, फिगर कितना है, ठीक है, इसका 30.23 है, इसका इतना है, इसका 45 पॉइंट समथिंग है, इसका 28 समथिंग है, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, इंक्रीज कितना है, प्लस माइनस, ठीक है, क्या पर कैपिटा इनकम कितनी है, 52,731 ऐसी कुछ है। मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये इतना ही कुछ है, ठीक है। करंट प्राइस पे कितना है, कांस्टेंट प्राइस पे कितना, 2 चीज़ देखनी बस, और कुछ नहीं, बहुत ईजी है, सिर्फ फिगर याद कर लेना है। फिगर जो भी हैं इनके एक बार आप वापस चेक कर लेना, रिवाइज कर लेना, फिगर ईजी है, ठीक है। फिगर लर्न करना, अंदर की राम कथा पूरी याद मत करना, लास्ट में कुछ याद नहीं होगा। ये कल की शिफ्ट और कल शाम की शिफ्ट वालों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। अब ये तो हो गया सब मेन मोटा मोटा, ये लास्ट में पढ़ना है जो कि बहुत ईजी है। अब बचा इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश का रामबाण 2 टॉपिक बता रहा हूँ, यूट्यूब से देखो, कहीं से भी देखो, 2 टॉपिक करके चले जाओ, 4 क्वेश्चन तुम्हारे यूं से ही हो जाएंगे। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव वॉइस, बस। इंग्लिश कुछ मत पढ़ो, ये 2 टॉपिक पढ़ लो, ठीक है। यूट्यूब से कर सको यूट्यूब से कर लो,
कहीं नॉर्मल तुम्हारे पास कुछ क्लास पढ़ा है, कोई मटेरियल पढ़ा है, ये 2 टॉपिक कर लो, 4-4 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन तुम्हारे यहीं से हो रहे हैं, ठीक है? अब हिंदी में मैं ज़्यादा, मेरे को इसमें एक्सपर्टीज़ है नहीं हिंदी में, तो मैं हिंदी में सिर्फ यही कहूँगा कि हिंदी को रहने दो, ठीक है? जिसको आती है बहुत अच्छी हिंदी है, वो तो रहने ही दें, और जिसकी कमज़ोर है उसको लास्ट में अब ये पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है? अब बचा कंप्यूटर। कंप्यूटर में सिर्फ 4 टॉपिक करने हैं आपको। एमएस एक्सेल थोड़ा सा देख लो, है ना? क्या माइनस करने से क्या खुलता है, क्या शॉर्टकट्स हैं। एक वर्ड देख लो, एक प्रिंटर देख लो, और एक वो रूटर वाला, है ना? किसको जोड़ने से क्या होता है, आउटर और इंटर, आउटर और इनर वाला जो होता है। ये 4 टॉपिक देख लो, इन सब से एक-एक क्वेश्चन आ रहे हैं। एक, 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 एक तुम्हारा एक क्वेश्चन, इनका जुगाड़ 4 क्वेश्चन का यहाँ पर ही हो गया। ठीक है? तो ज़्यादा कुछ कुल मिला के अगर देखा जाए ना, अब लास्ट में, अब ठीक है, अब ये सब हो गया, अब एक लास्ट टॉपिक है, जो बच गया है, मैथ्स और रीज़निंग। मैथ्स में सिर्फ परसेंटेज करना है आपको, एक रेशियो करना है, लास्ट में देखना है सिर्फ एसआई और सीआई बस। और रीजनिंग में आपको करना है ब्लड रिलेशन, ठीक है? वो मम्मी किसकी है, मौसी किसकी है, वो वाला टॉपिक, ठीक है? ब्लड रिलेशन हो गया। एक वाटर इमेज का देख लो, और एक मिरर इमेज। भाई ये दोनों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनको ये टॉपिक नहीं आते हैं, वो एक कहीं से भी कोई वीडियो देख लो, ये 2 टॉपिक का बेसिक देख लो कि भाई अपन को वाटर इमेज अपन कैसे करते हैं। मिरर पे तो ऐसे करते हैं, ठीक है? और वाटर पे कैसे करते हैं? वाटर पे ऐसे देखते हैं और मिरर पे ऐसे देखते हैं। बहुत ईज़ी सा है ये दोनों आप चीज़ें, ये दोनों कर लोगे ना, तो 1 क्वेश्चन इससे आया है, 2 क्वेश्चन इससे आए हैं, तो 3 क्वेश्चन का जुगाड़ ये हो गया। 6 नंबर अपने यहाँ आ गए, ठीक है? और 1 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आ गया, तो बहुत ईज़ी सा है। और एक एम्बेडेड फिगर वाला है ना, ये यहाँ पर है, ये यहाँ जाके ऐसा हो गया, ये यहाँ जाके ऐसा हो गया, है ना? फिर ये सेम लगेगा चौथे, ये एम्बेडेड फिगर टॉपिक है। ये करना चाहो तो ये भी देख सकते हो लास्ट में। अभी है कुछ नहीं, ये जुगाड़ है सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का। ये 6 घंटे में जो मैंने आपको टॉपिक्स लिखवाए हैं, ये सारे के सारे आप लास्ट में रिवाइज कर सकते हैं। इनका लेवल बहुत ईजी है ना? अगर मान लो कि लेवल बताएं, हम लेवल अगर डिस्कस करें तो इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है ना? कोई चिंता की बात नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट और बहुत बहुत ज़्यादा भारी भारी क्वेश्चन और बहुत टफ क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, बहुत ईजी है ना? मतलब अगर आप, आपके थोड़ा बहुत भी अगर आप रिवाइज करके जा रहे हो ना लास्ट में, तो मैं कहता हूँ कि आप 150 में से नहीं नहीं करते हुए इजी क्वेश्चन तो 80 आ रहे हैं, ठीक है? अगर कुछ गलती ना करो, कुछ है ना, कुछ वहाँ पर जाकर भी कभी कभार आदमी प्रेशर में आया था, आप लोग प्रेशर मतलब एक नॉर्मल पात्रता के लिए है, ठीक है? ये सिर्फ क्वालिफाई है एग्जाम, कोई इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे की जंग बहुत बड़ी बाकी है, उसमें हम लड़ेंगे अच्छे से। इसमें 80 क्वेश्चन तो बड़े ईजी से है, 80 क्वेश्चन तो आपके यूँ ही हो जाएंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगा के, टाइम खूब है, 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे में आप कितने ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं आते हैं एक बार में, लेकिन थोड़ा बहुत ट्राई करते रहोगे, जैसे मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहोगे ना, करते 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 वो भी हो जाएंगे आपसे। तो ऐसे करते करते आप, मैं कहता हूँ 40 और, ठीक है, लगभग 120 प्लस क्वेश्चन तो आप एक्यूरेट करके आ रहे हो। बाकी आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है? ये है नहीं नेगेटिव मार्किंग, तो आपको 150 के 150 करके आना है। तो 150 में से फिर आपका स्कोर तो जैसा अच्छा है ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत ईजी सा पेपर आ रहा है। और ये मैंने एक क्विक एनालिसिस दिया, क्योंकि जो मैंने टॉपिक यहाँ लिखवाए हैं ना, अगर आप उनको लास्ट में सिर्फ देख के चले जाओ, वो ऐसे है कि एक एक पेज का एक टॉपिक है, जो एक वर्ड है उसका एक पेज है, उस एक पेज को आप देख के चले जाओगे ना, तो भी इजी सा काम हो जाएगा। तो भी आप कम से कम मतलब 40-50 क्वेश्चन तो आप यूं ही सही करके आ जाओगे, ठीक है? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, पेपर बहुत ईजी है। और पॉजिटिव माइंडसेट के जाना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, और एनर्जी के साथ जाना है ना? वहाँ 3 घंटे अपने आप को थोड़ा सा फोकस के साथ एग्जाम दोगे ना, तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। कल की जो 2 शिफ्ट वाले हैं, टाइम पे सेंटर पे पहुंचिए, है ना? और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।